जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे एडुअल यूट्यूब चैनल में। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेल डिवीजन का एक टाइप देखने वाले, जिसका नाम क्या है, मियोसिस। ठीक है। यूजुअली क्या होता है, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, एक पेरेंट सेल होगा जो कि डिवाइड होकर क्या बनाता है, डॉटर सेल्स बनाता है। तो ये प्रोसेस करने के लिए वो अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। एक होता है माइटोसिस और दूसरा क्या होता है, मियोसिस। माइटोसिस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना के अपलोड किया है, सो यू कैन गो थ्रू इट। और इसका जो लिंक रहेगा, ठीक है, माइटोसिस का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमको क्या देखना है, वी हैव टू डिस्कस विद द मियोसिस वाला पार्ट, कि मियोसिस क्या होता है और मियोसिस का सेल डिवीजन, समझा, मियोसिस जैसा जो सेल डिवीजन है ये किया कैसे जाता है। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। अगर मैं मियोसिस बोलता हूं तो मियोसिस होता क्या है, इट इज अ रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। क्या होता है ये, इट इज अ रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब क्या होता है, जहां पर सेल डिवीजन करने के बाद, सपोज दिस इज योर पेरेंट सेल, ये क्या है तुम्हारा पेरेंट सेल। अब ये पेरेंट सेल क्या करने वाला है, मियोसिस करने वाला है। क्या करने वाला है, मियोसिस। तो मियोसिस करने के बाद होता क्या है कि इस पेरेंट सेल के डॉटर सेल्स बनेंगे, और ये डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स आधा हो चुका है। क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। मतलब अगर मैंने बोला हमारे पेरेंट सेल में इट इज हैविंग व्हाट, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हमारे जो डॉटर सेल्स होंगे इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। मतलब दे आर व्हाट, हैप्लॉइड। क्या होते हैं वो, हैप्लॉइड होते हैं। मतलब अगर मैंने बोला हमारे सेल के अंदर, पेरेंट सेल के अंदर वी आर हैविंग 10 क्रोमोसोम्स, तो हमारे डॉटर सेल्स में दे विल बी हैविंग 5 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 5 क्रोमोसोम। तो इस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। नाउ अभी इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम देखने वाले, वो ये कि हमारे जो डॉटर सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, डॉटर सेल्स, उनमें चेंजेस आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, चेंजेस। चेंजेस मतलब उनके प्रॉपर्टीज थोड़े से बदल चुके हैं। मतलब उनके अंदर क्या आया, वेरिएशंस आए, जो कि पेरेंट सेल जैसा नहीं होते। सो द पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल्स आर व्हाट, दे आर नॉन आइडेंटिकल। क्या होते हैं वो, नॉन आइडेंटिकल। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो डॉटर सेल्स है, क्या बोला मैंने, डॉटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। हमारे पेरेंट सेल्स जैसे नहीं होते। जाहिर सी बात है, वो हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, डिफरेंट तो यहीं पे हो गया। दूसरा, इसके प्रॉपर्टीज भी बदल चुके, थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज बदल चुके बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मियोसिस करने वाले सेल को क्या बोलते हैं, मियोसिस करने वाले सेल को बोलते हैं मियोसाइट। क्या बोलते हैं उसको, सो सेल्स दैट परफॉर्म मियोसिस, समझा, जो मियोसिस करते हैं वैसे सेल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मियोसाइट। क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टूड। तो ये ध्यान में रखना है। और एक चीज जो हम देखने वाले वो ये कि जो हमारे डॉटर सेल्स है उनमें क्या है, वेरिएशन आते हैं। क्या आते हैं, सो डॉटर सेल्स, मतलब ये यहां पे मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूं कि मियोसिस प्रोसेस में वेरिएशन जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, वेरिएशन। सो वेरिएशन आर जनरेटेड इन डॉटर सेल्स। हमारे जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें वेरिएशन जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, वेरिएशन। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है। और एक चीज क्या बोलेंगे कि जो मियोसिस रहेगा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस। माइटोसिस के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, एंड सेकेंडली ये लेंथी प्रोसेस है, मतलब इसको ज्यादा टाइम लगता है। सो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी प्रोसेस। इवन ये प्रोसेस स्लो भी होता है। क्या होता है ये, इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो ये ध्यान में रखना है। और क्या बोलेंगे मियोसिस के बारे में, मियोसिस के वजह से वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं, वेरिएशंस। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा, समझा, वो नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस दिखते हैं। क्या दिखते हैं, चेंजेस। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं मियोसिस करके, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी मियोसिस करके चेंजेस ही आएगा, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी चेंजेस आएगा। ऐसे चेंजेस लाते 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 क्या होगा, एवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। किसको कंट्रीब्यूट करता है, एवोल्यूशन। सो मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू एवोल्यूशन। किसको कंट्रीब्यूट करता है,
इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एवोल्यूशन। वो किसको कंट्रीब्यूट करेगा? एवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ अगर मियोसिस का प्रोसेस को देखूं तो पूरा का पूरा मियोसिस का प्रोसेस दो स्टेजेस में डिवाइडेड है। क्या है वो दो स्टेजेस? पहला दैट इज नोन एज मियोसिस 1, और फिर क्या होता है मियोसिस 2। मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पेरेंट सेल को डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाना है तो ये पूरा एक सिंगल स्टेप नहीं है, दो दो बार सेल डिवीजन करना पड़ता है। कितने बार सेल डिवीजन करना पड़ता है? एक बार सेल डिवीजन करके नहीं होता, दो बार सेल डिवीजन होता है। कितने बार सेल डिवीजन होता है? मियोसिस में दो बार सेल को सेल डिवीजन करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी सेम कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, मियोसिस 2 में भी सेम कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे? दैट इज व्हाट प्रोफेज 1। क्या रहेगा यहां पे? क्या क्या होता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, देन टीलोफेज 1। समझा? फिर साइटोकाइनेसिस 1, वो ऑप्शनल होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि साइटोकाइनेसिस होगा ही। ठीक है, यहां पे कैसा होता है, क्योंकि और एक बार मुझे सेल डिवीजन करना है तो सेल क्या सोचता है कि अभी क्यों साइटोकाइनेसिस करे। समझा? फाइनली लास्ट में एक साथ साइटोकाइनेसिस करे, ऐसे कुछ कुछ केसेस में होता है। अदरवाइज यहां पे पूरा सेल डिवीजन करो, कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, फिर दोबारा कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, ऐसा भी कर सकते हैं। अब वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड प्रीफर कर रहे हैं। देन मियोसिस 2 सेम, क्या रहेगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, एंड देन साइटोकाइनेसिस 2। समझा? अब क्या क्या रहेगा, वापस से बोल रहा हूं, पूरा मियोसिस दो स्टेप्स में डिवाइडेड है। वन मियोसिस 1 एंड सेकेंड इज व्हाट मियोसिस 2। मियोसिस 1 के स्टेप्स प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज, टीलोफेज 1। इसमें भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, फिर साइटोकाइनेसिस। बट ये दोनों प्रोसेस के बीच में एक छोटा सा स्टेप किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलना है? उसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। समझा? ये करो, उसके बाद इंटरकाइनेसिस करो, और फिर क्या करो? मियोसिस 2 करो। समझ रहे? और जैसे कि तुमको पता ही है, अगर तुम्हारे सेल को सेल डिवीजन करना है, मतलब मियोसिस करना है, तो मियोसिस से पहले क्या करना पड़ता है? इंटरफेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटरफेस। तो इंटरफेस पहला तैयारी करेगा सेल, उसके बाद एम फेस करेगा, मतलब मियोसिस करेगा। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखना है। तो पहला इंटरफेस करो, पूरा प्रिपरेशन कर लो, एंड देन दे विल स्टार्ट विद द मियोसिस प्रोसेस। मतलब पहला मियोसिस 1, देन इंटरकाइनेसिस, देन मियोसिस 2। समझा? यहां पे दोबारा इंटरफेज नहीं करना है। मियोसिस 1 और 2 के बीच में इंटरफेज नहीं होता है, इंटरकाइनेसिस होता है, एक शॉर्ट फेज होता है, तो वो किया जाता है। ठीक है, नाउ अगर हम बोलते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, उसके बारे में भी एक शॉर्ट में बता दो पहला, देन वी विल स्टार्ट इन द डिटेल वे। तो मियोसिस 1 जो होता है, उस केस में क्या किया जाता है? जो हमारा पेरेंट सेल है, सपोज दिस इज द पेरेंट सेल। समझा? दिस इज व्हाट? दिस इज अवर पेरेंट सेल, जिसका मियोसिस करना है। तो वो क्या करेगा? मियोसिस 1 करेगा। क्या करेगा? मियोसिस 1, मियोसिस 1 करेगा। समझा? तो क्या मिलेगा? दो सेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमको? दो सेल्स मिलेंगे। ठीक है, फिर ये दोनों ही सेल्स क्या करेंगे? मियोसिस 2 करेंगे। क्या करेंगे? मियोसिस 2 करेंगे, मियोसिस 2 करेंगे, और इसके दो सेल्स बनेंगे। समझा? इसके भी क्या बनेंगे? दो सेल्स बनेंगे। तो जब भी पूरा मियोसिस किया जाएगा, फाइनली मुझे चार डॉटर सेल्स मिलते हैं। कितने डॉटर सेल्स मिलते हैं? चार मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखना है। सो आफ्टर कंप्लीट meiosis process you will be able to get 4 daughter cells from a single parent cell because of 2 cell divisions जो आगे पीछे होने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में जब भी तुम्हारा पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ। तो हमारे पहले जो डॉटर सेल्स बने
ये क्या रहेगा, दे विल बी हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होगा उसमें, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बट जो मियोसिस 2 होता है वो एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है, माइटोसिस जैसा। और माइटोसिस में मालूम है क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। तो अब क्या होगा, एन का एन ही रहेगा। क्या रहेगा, एन, क्योंकि जो सेकंड मियोसिस है वो माइटोसिस जैसा ही है। तो अगर यहाँ पे एन है तो हमारे डॉटर सेल्स में भी क्या रहेगा, एन ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, एन, यहाँ पे भी क्या है, एन। तो ये ध्यान में रखना है। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, सो मियोसिस 2 स्टेप्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में एक्चुअल रिडक्शन होता है, मियोसिस 2 में जस्ट लाइक माइटोसिस। अंडरस्टूड दिस मच। नाउ अगर मैंने बोला मियोसिस 1 में, क्या बोला मैंने, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया और हमको हैप्लॉइड सेल्स मिल गए। क्या मिल गए, हैप्लॉइड सेल्स। तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज हेट्रोटिपिक सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोटिपिक डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन बोलते हैं। क्यों हेट्रोटिपिक, बिकॉज हमारे डॉटर सेल्स हैप्लॉइड है और हमारे पेरेंट सेल्स क्या है, डिप्लॉइड है। तो दोनों अलग अलग है, या हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। सो दिस इज व्हाट हेट्रोटिपिक डिवीजन। वही अगर हमने मियोसिस 2 बोला, हमारे पेरेंट सेल्स भी हैप्लॉइड है, डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड है। सो दिस इज व्हाट होमोटिपिक डिवीजन। क्या है ये हमारा, होमोटिपिक डिवीजन। तो मियोसिस 2 जो होता है, मियोसिस 2, इट इज अ होमोटिपिक डिवीजन। क्या होता है ये, होमोटिपिक डिवीजन, सिमिलर टू माइटोसिस। ये माइटोसिस जैसा ही होता है। अंडरस्टूड। दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड इज मियोसिस 1। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। अंडरस्टूड। तो ये ध्यान में रखो। अभी इस मियोसिस 1 का और एक खास बात बता रहा हूं। मियोसिस 1 में 4 स्टेप्स तो है ही, क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट उसका जो प्रोफेज होता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। समझ रहे क्यों, देखो यहां पे इसका जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1 जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या होता है वो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। अब इसको सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके भी 5 स्टेप्स है, 5 फेजेस होते हैं इसके। क्या है वो 5 फेज, पहला लेप्टोटीन। क्या है, लेप्टोटीन। देन जाइगोटीन, देन पैचिटीन, देन डिप्लोटीन, एंड देन दैट इज व्हाट, डायकाइनेसिस। सो अगर हमने मियोसिस 1 बोला तो मियोसिस 1 में क्या रहेगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसका प्रोफेज 1 सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 5 स्टेप्स है। फिर इतना सब कुछ होने के बाद एक छोटा सा फेस करके फिर क्या चालू कर देते, मियोसिस 2 चालू कर देते, फिर वापस है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस करके पूरा सेल्स बना के रेडी। समझा। तो ये हो गया तुम्हारा मियोसिस। अब मुझे क्या करना है, एक एक स्टेप्स देखना है कि प्रोफेज 1 कैसे होता है, मेटाफेज 1 कैसे होता है, ये सब एक एक करके मेरे को देखना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोसेस, दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस, दैट इज मियोसिस 1, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में 5 स्टेप्स है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो ये पांचों स्टेप्स में होते क्या है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सो अगर हमने लेप्टोटीन बोला, लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमैटिन रहेगा उस क्रोमैटिन का कंडेंसेशन करना है। क्या करना है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन होगा तो उसके क्या बनेंगे, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स बनेंगे। समझा, क्या बनते हैं, उसके ढेर सारे छोटे छोटे क्रोमोसोम्स बनेंगे। बट जो कुछ भी यहां पर क्रोमोसोम्स बनता है वो क्या होते हैं, थिन क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं वो, थिन, एकदम पतले पतले क्रोमोसोम्स रहेंगे। समझा, क्योंकि स्टार्टिंग में जस्ट अभी प्रोफेज 1 स्टार्ट किए, तो प्रोफेज 1 के एकदम स्टार्ट में जब लेप्टोटीन किया जाता है तो क्रोमोसोम्स बनते हैं। समझा, क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम तो बनेगा, बट वो क्रोमोसोम्स बहुत बारीक होते हैं, एकदम पतले पतले रहेंगे, जिसके सिस्टोक्रोमैटिड्स दिखते नहीं है। क्या नहीं दिखते, सिस्टोक्रोमैटिड्स नजर में नहीं आते, होते हैं सिस्टोक्रोमैटिड। समझा, बट वो सिस्टोक्रोमैटिड्स नजर में नहीं आ रहे बिकॉज तुम्हारे क्रोमोसोम्स बहुत पतले। ठीक है, वो एक चीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन। क्या बोलते हैं इसको, लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या करना है,
रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस, समझा? क्लियर है? मतलब क्या हो रहा है, क्रोमैटिन कंडेंस होके फाइनली क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। बस फर्क इतना है, यहां पर तुम्हारे सिस्टर क्रोमैटिड्स उतना बराबर दिखता नहीं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जाइगोटिन में क्या करते हैं, जाइगोटिन में अगेन जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्या रहेंगे, होमोलॉगस। यहां देखो, ये दोनों क्रोमोसोम सिमिलर है, ये दोनों क्रोमोसोम सिमिलर है, ये दोनों क्रोमोसोम सिमिलर है। तो जो सिमिलर सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं, उसके जोड़ी बनते हैं, क्या बनते हैं, जोड़ी। समझा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो वो कहां पे चलता है, वो चलता है जाइगोटीन में। कहां पे चलता है, जाइगोटीन। पहला क्या बनाया, क्रोमोसोम्स बनाया, क्रोमोसोम्स अभी पतले थे, समझा, उनका कंडेंसेशन चलते रहेगा। दूसरा स्टेप पे क्या किया, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे उनका क्या बनाया, जोड़ी बनाया। क्या बनाया उनका, जोड़ी। तो उस जोड़ी बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं उसको, सिनेप्सिस। अंडरस्टूड? उस प्रोसेस को क्या बोलना है, सिनेप्सिस बोलना है। क्या बोलना है, सिनेप्सिस। समझा? अब सिनेप्सिस करे कैसे, मतलब वो जोड़ी बनवाए कैसे। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जोड़ी कैसे बनाते हैं, उनके बीच में कुछ प्रोटीन्स यूज होते हैं। सो वो प्रोटीन्स की मदद से दोनों क्रोमोसोम्स का जोड़ी बनाया जाता है। दिस एंटायर प्रोसेस विल बी नोन एज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दोनों और वो प्रोटीन्स कुल मिला के पूरे को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलना है, ये पूरा इवेंट को बोला जाता है सिनेप्सिस। कौन से फेज में चल रहा है, जाइगोटीन स्टेज में। एक बार जाइगोटीन हो गया, वो जोड़ी जोड़ी बन गया सबका। ऐसा देखो, यहाँ पे ऐसा जोड़ी बनता है, उनके बीच में प्रोटीन्स यूज होते हैं। समझा, क्लियर है? एक बार जाइगोटीन हो गया, अब क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के। अब उनका क्या करना है, पैचेटिन करना है। पैचेटिन में क्या करते हैं, तो इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है, इस क्रोमोसोम का, लाल वाले क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमैटिड है, वो इस नीले वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड के साथ क्या होता है, ओवरलैप होता है। क्या होता है, वो ओवरलैप। इसका सिस्टर क्रोमैटिड और इसका सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं उसको, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो इसका सिस्टर क्रोमैटिड और इसका एक सिस्टर क्रोमैटिड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, वो ओवरलैपिंग। सो इस ओवरलैपिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। अंडरस्टूड? अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन लेना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को क्या बोलना है, क्रॉसिंग ओवर। समझा? और जिस पॉइंट पे, अभी देखो यहां पे, इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुए, अंडरस्टूड, कॉम्प्लेक्स बन चुका था। अब इसका सिस्टर क्रॉस ओवर हुआ दूसरे वाले के साथ। तो जिस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुआ, उस पॉइंट को क्या बोलना है, उसको बोलते हैं काइजमा। क्या बोलते हैं उसको, काइजमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काइजमा। समझा? ओवरलैपिंग का प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर, जोड़ी बनाने का प्रोसेस सिनेप्सिस। किस स्टेज में हुआ, जाइगोटीन में। ये किस स्टेज में हुआ, पैचेटिन में। समझा? अब जिस पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ है, उस पॉइंट पे क्रॉसओवर करने का रीजन क्या है, तो याद रखना है, इधर का मटेरियल, इस क्रोमोसोम का मटेरियल को दूसरे वाले क्रोमोसोम के मटेरियल से एक्सचेंज करते। क्या करते, एक्सचेंज। समझ रहे? तो जिस पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ है, उसी पॉइंट से एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, रिकॉम्बिनेशन। और इसके लिए एक एंजाइम लगता है, ये एक्सचेंज करने के लिए एक एंजाइम लगता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेस। क्या बोलते हैं उसको, रिकॉम्बिनेस। तो ये ध्यान में रहना चाहिए। पहला क्या किया, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बनाया, फिर उनके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, सिमिलर सिमिलर क्रोमोसोम्स थे, उसका जोड़ी बनाया। जोड़ी बनाया, उसके लिए प्रोटीन्स लगे। तो प्रोटीन्स यूज होता है जोड़ी बनाने के लिए, मतलब वो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। समझा? फिर उसके बाद क्या करना है, कि उनका जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, समझा, इस क्रोमोसोम का और उस क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, उनके बीच में क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर करना है। क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर। और जिस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुआ, उस पॉइंट को क्या बोलना है, काइज्मा। और उस पॉइंट पे क्या करते, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते। नीले वाले का मटेरियल लाल में जाएगा, लाल वाले का मटेरियल नीले में जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अगेन रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन करने के लिए जो एंजाइम लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेस एंजाइम। समझा? अब एक बार रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो क्या करते हैं, वो जो काइज्मा ऐसा चिपका हुआ है, उसको सेपरेट करने का कोशिश करते हैं। क्या करने का कोशिश करते हैं, सेपरेट। समझा? कैसे सेपरेट करना है, वो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसा जोड़ी बना के है, उसको दूर करने का कोशिश किया जाता है। क्या करने का कोशिश किया जाता है, दूर। दूर करेंगे कैसे, तो उनके बीच का जो प्रोटीन था, जिसके वजह से वो जोड़ी बने थे, उसको हटाओ। मतलब क्या करना है, यहां पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो रहेगा,
उसको डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं उसको? डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब उसको तोड़ दिया जाता है, समझा? तो ही तो वो जोड़ी हटेगा। तो यहां पे जोड़ी बना था और यहां पे क्या करना है? जोड़ी तोड़ना स्टार्ट करना है ताकि वो दोनों क्रोमोसोम्स हटे। समझ रहे? तो दोनों क्रोमोसोम्स जब हटता है तो उसका काइज्मा क्या होता है? धीरे धीरे शिफ्ट होता है। क्या होता है? ऐसा शिफ्ट होते जाएगा, शिफ्ट होगा और टिप की तरफ पहुंचता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनलाइजेशन। स्टेप को क्या बोलते हैं? डायकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? डायकाइनेसिस। आई होप दिस मच इज क्लियर। समझा? अभी तो इस पूरे प्रोसेस का एक समरी बता देता हूं। लेप्टोटिन में क्या किया? इन केस ऑफ लेप्टोटिन, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। इनिशियली द क्रोमोसोम्स आर वेरी वेरी थिन। उसके बाद क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंटिन्यूज थ्रू द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या करना है? जो होमोलॉगस क्रोमोसोम रहेगा उसका जोड़ी बनाना है। क्या बनाना है? इसे जोड़ी बनाना है। जोड़ी बनाने के लिए यू रिक्वायर सर्टेन प्रोटीन्स। दिस विल बी रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। प्रोसेस इज नोन एज सिनेप्सिस। स्टेज इज नोन एज जाइगोटिन। फिर उसके बाद क्या करना है? जो कॉम्प्लेक्स बना उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसओवर करना है। उसका सिस्टर और इसका सिस्टर, नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसओवर करना है। सो द पॉइंट जहां पर क्रॉसओवर हुआ उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? काइज्मा। और उस काइज्मा के पॉइंट पे क्या करना है? रिकॉम्बिनेशन करना है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। समझा? तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज हुआ, एक क्रॉसिंग ओवर हुआ और क्या हुआ? दूसरा रिकॉम्बिनेशन हुआ। समझा? स्टेप का नाम क्या है? पैचेटिन। फिर क्या करना है? जो कॉम्प्लेक्स बना था जिन प्रोटीन्स की मदद से, उस कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करना है सो दैट द होमोलॉगस क्रोमोसोम विल स्टार्ट टू सेपरेट। समझा? बट सेपरेट तो हो रहा है लेकिन काइज्मा से छूटा नहीं है। सो द काइज्मा विल स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन टुवर्ड्स द टिप। तो यहां पे क्या हो रहा है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है। समझा? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? डिसॉल्व हुआ। स्टेप का नाम क्या है? डिप्लोटिन। और फिर वो काइज्मा क्या होता है? धीरे धीरे शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द टिप। तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं? टर्मिनलाइजेशन। फेस को क्या बोलेंगे? डायकाइनेसिस। समझा? तो यहां पे ये ध्यान में रखो, यहां पे कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व करना है और यहां पे क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। अब देखो यहां पे है क्या कॉम्प्लेक्स? नहीं। अब वो धीरे धीरे काइज्मा क्या होगा? टिप की तरफ शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? द प्रोफेज वन। क्या ये? प्रोफेज। अब क्या करना है? मेटाफेज वन करना है। क्या करना है? मेटाफेज वन। और मेटाफेज में तुमको मालूम ही है कि मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सबको क्या करना है? ऐसा बीच के प्लेन में लाके अरेंज करके रख देना है। मिडल प्लेन में लाके क्या करना है? उसको अरेंज करके रखना है। सो दिस इज नोन एज व्हाट? मेटाफेजिक प्लेन। सो ऑल द क्रोमोसोम पेयर्स, जो वो जोड़ी जोड़ी थे, वो सब क्रोमोसोम के जोड़ी को क्या करना है? ऐसा बीच में लाके सजा के रखना है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मेटाफेजिक प्लेन। इस प्लेन को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेन। तो सभी क्रोमोसोम्स को अरेंज कैसे किए? विद द हेल्प ऑफ, ठीक है यहां देखो कैसा, कैसे अरेंज किया? विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। किसके जरिए अरेंज किया है? स्पिंडल फाइबर्स के जरिए उनको अरेंज करना है। आई होप दिस मच इज क्लियर। ऐसे सब स्पिंडल फाइबर्स के जरिए क्या करना है? उन क्रोमोसोम्स को बराबर बीच में अरेंज करके रख देना। ठीक है? सो दिस इज व्हाट? मेटाफेज वन। अरेंज हो गया। अब क्या करना है? ये जो जोड़ी था क्रोमोसोम्स का, नीला जोड़ी और एक लाल वाला, दो क्रोमोसोम्स थे, उन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। क्या सेपरेट करना है? होमोलॉगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड। क्या सेपरेट किया जा रहा है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट करना है। एनाफेज वन में क्या करते? जो होमोलॉगस क्रोमोसोम था, लाल नीला क्रोमोसोम, लाल क्रोमोसोम, उनको अलग करना है एंड दे स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। यहां पे क्या किया? ऑल द क्रोमोसोम पेयर्स वेर अरेंज्ड। यहां पे क्या करना है? ऑल द क्रोमोसोम पेयर्स गेट सेपरेटेड। सो ऊपर की तरफ तीन क्रोमोसोम गए, नीचे की तरफ तीन क्रोमोसोम है। स्टार्टिंग में कितने थे? 6 थे। तो यहां पे क्या हुआ है? तीन क्रोमोसोम ऊपर गए, तीन क्रोमोसोम नीचे। सो द क्रोमोसोम नंबर रेड्यूसेस टू हाफ। इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है? यहां तक तो 2n था, समझा? टोटल 2n इक्वल्स टू 6, टोटल 6 क्रोमोसोम थे। बट यहां पे क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ तीन गए, समझा? नीचे की तरफ तीन गए, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ। सो हियर द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर टेक्स प्लेस। इसी फेज में एक्चुअल रिडक्शन किया जाता है।
समझा। फिर क्या होगा, ऊपर 3 क्रोमोसोम्स जमा होगा, नीचे 3 क्रोमोसोम्स जमा होगा, और वो फिर धीरे धीरे छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाना स्टार्ट कर देंगे। समझा, मतलब क्या होगा, ऊपर 3 क्रोमोसोम जमा हुआ, उनका डीकंडेंसेशन करना है और फिर न्यूक्लियस धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। नीचे 3 क्रोमोसोम जमा हुआ था, फिर उसका क्या होगा, डीकंडेंसेशन होएगा और फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस बनना स्टार्ट होता है। समझा। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बनेंगे यहाँ पे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। फेज को क्या बोलते हैं, टीलोफेज 1। क्या बोलते हैं इसको, टीलोफेज 1। समझा। मेटाफेज 1 में क्या किया, ऑल द क्रोमोसोम पेयर्स वेर अरेंज्ड। यहाँ पे ऑल द क्रोमोसोम पेयर्स वेर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। समझा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ। 3 क्रोमोसोम्स एक्यूमुलेटेड इन द अपर साइड, 3 टू द लोअर साइड। वो 3 से न्यूक्लियस बनाना है, ये 3 से न्यूक्लियस बनाना है। कैरियोकाइनेसिस खत्म। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस 1 होना चाहिए, बट वो ऑप्शनल है। क्या है वो, ऑप्शनल। समझा, क्यों ऑप्शनल, वो कुछ कुछ सेल्स करते हैं और कुछ कुछ सेल्स नहीं करते। कुछ सेल्स क्या बोलते हैं कि नहीं, साइटोकाइनेसिस नहीं करना है मुझे अभी, पहला मैं मियोसिस 2 भी कर लेता है, फिर एक साथ साइटोकाइनेसिस करेगा। और कुछ कुछ सेल्स बोलते हैं नहीं, मैं अभी साइटोकाइनेसिस करेगा, बाद का बाद में देखेंगे। समझा, सेकंड वाला साइटोकाइनेसिस वो मैं बाद में देखेंगे। समझा, तो ये ध्यान में रखो। एक बार मियोसिस 1 हो गया, फिर क्या करना है, इंटरकाइनेसिस करना है। क्या करना है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, इंटरकाइनेसिस में कोई दोबारा क्या नहीं होता है, डीएनए सिंथेसिस नहीं होता। हमने पहले इंटरफेज में क्या पढ़ा था, इंटरफेज अलग है, इंटरकाइनेसिस अलग है। इंटरकाइनेसिस टीलोफेज 1 के बाद होता है, इंटरफेज सेल डिवीजन से पहले होता है। ठीक है, तो इंटरकाइनेसिस में क्या होता है और इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में तुम्हारा सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, ये सब कुछ हो रहा है। तो यहां पे इतना कुछ नहीं करना है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है बस। दोबारा डीएनए नहीं बनाना है, दोबारा सेल का ग्रोथ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जैसा इससे पहले क्या कर रहे थे, G1S G2 सब कुछ कर रहे थे, इधर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। समझा, ना G1 होएगा, ना S होएगा, ना G2 होएगा, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमारा जो सेंट्रियोल है उसको दोबारा डबल करना है, क्योंकि 2 सेंट्रियोल होता है तो 2 सेल्स बनते हैं। अब इसके और 2 सेल्स बनाना है, तो मेरे को और एक सेंट्रियोल यहां पे लगे और एक सेंट्रियोल यहां पे लगे, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करना है। समझा, सेल के अंदर अगर 2 सेंट्रियोल है 2 सेल्स बनते हैं। समझा, तो अभी तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, 2 सेल्स बने। समझा, अभी इधर एक सेंट्रियोल है, इधर एक सेंट्रियोल, तो मुझे इसको और डिवाइड करना है ना, तो इधर मेरे को और एक सेंट्रियोल लगेगा डिवाइड करने के लिए, 2 सेल्स बनाने के लिए और एक सेंट्रियोल लगेगा। यहाँ पे है एक, इसके भी 2 सेल्स बनाने हैं, तो मुझे यहाँ पे और एक सेंट्रियोल लगेगा। समझा, क्लियर है। सेंट्रियोल हमेशा याद रखो, सेंट्रियोल का कैसा होता है, सेल में अगर 2 सेंट्रियोल्स है तो सेल डिवीजन के बाद 2 सेल्स बनते हैं। समझा, तो ये ध्यान में रखो। आई होप दिस मच इज क्लियर। समझा। अभी मेटाफेज सॉरी मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 एकदम एग्जैक्टली सेम होता है माइटोसिस जैसा। माइटोसिस में क्या कर रहे थे, पहला क्रोमोसोम्स बना रहे थे, प्रोफेज में क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स। तो यहां पे भी सेम क्रोमोसोम्स बनेंगे। मेटाफेज में क्या करना है, उन क्रोमोसोम्स को अरेंज करके रखना है बीच में, तो जितने 3 3 क्रोमोसोम सब अरेंज करके रख देंगे इधर विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो ये हो गया मेटाफेज 2। फिर क्या करना है, एनाफेज में क्या करना है, उस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कर दे। क्या सेपरेट कर दे, सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, क्या सेपरेट करना है, एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर जाएगा, एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर आएगा। तो यहां पे क्या होता है, एनाफेज 2 में, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है। क्या सेपरेट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। तो अगर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुआ तो ये साइड 3 क्रोमोसोम्स है, ये साइड 3 क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, इधर भी n इक्वल्स टू 3, इधर भी n इक्वल्स टू 3। स्टार्टिंग में कितना था, n इक्वल्स टू 3 ही था, और अभी भी क्या है, इधर भी 3 इधर भी 3। तो एकदम एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा। समझा, क्रोमोसोम नंबर और हाफ नहीं होता, 1.5 नहीं होने वाला। समझा, n का n ही रहेगा, इधर भी n इधर भी n। फिर ये 3 क्रोमोसोम्स जमा करो ये साइड, उसका न्यूक्लियस बनाओ। इन 3 क्रोमोसोम्स को जमा करो ये साइड, न्यूक्लियस बनाओ। सो दोनों पोल्स पे क्रोमोसोम्स जमा होके 2 छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं। यहां पे भी 2 छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियर बनेंगे। समझा, एक बार न्यूक्लियस बन गया, डॉटर न्यूक्लियस बन गया, अब क्या करना है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है। क्या करना है, साइटोप्लाज्म डिवाइड, मतलब साइटोकाइनेसिस 2 करना है। क्या करना है, साइटोकाइनेसिस 2। समझा, और फाइनली तुमको क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, 4 डॉटर सेल्स, ऊपर के 2 डॉटर सेल्स, नीचे के 2 डॉटर सेल्स। समझा, सो दिस इज हाउ द मियोसिस विल टेक प्लेस। समझा, पहला मियोसिस 1 एंड देन फॉलोड बाय मियोसिस 2। समझा, अब ये मेथड जो है, मियोसिस नाम का जो सेल डिवीजन है,
ये क्यों किया जाता है? इसका करने का रीजन एक ही है, क्या है कि मुझे अगर गैमेट्स बनाना है, क्या बनाना है? गैमेट्स। गैमेट्स बनते कैसे? पेरेंट सेल मियोसिस करके गैमेट्स बनाते हैं, समझा? और जो मियोसिस करने वाले जो मियोटिक प्रोडक्ट्स बने, मतलब गैमेट्स बनेगा, उनमें वेरिएशंस होते हैं। क्या होते हैं उनमें? वेरिएशंस। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है? चेंजेस दिखाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स अलग दिखते और तुम अलग दिखते हो। क्यों अलग दिख रहे? बिकॉज मियोसिस के दौरान रिकॉम्बिनेशन किया था, समझा? पैचेटिन फेज में। तो तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ चुके हैं, तो वो चेंजेस की वजह से तुम अलग दिखते हो और तुम्हारे पेरेंट्स क्या दिखते हैं? अलग दिखते हैं। सो मियोसिस का मेन रीजन क्या होता है? गैमेट्स बनाओ, और उन गैमेट्स में पेरेंट सेल के कंपैरिजन में थोड़े बहुत क्या होना चाहिए? चेंजेस होने चाहिए, सो दैट नेक्स्ट जनरेशन क्या होना चाहिए? वो थोड़े से अलग प्रॉपर्टीज दिखाना चाहिए। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? मियोसिस।